आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू और मैं हूं निदा समीर। 3 मई दुनिया भर में आजादी सहाफत के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस रोज प्रेस के किरदार को जो वो किसी भी स्टेट में बतौर वॉचडॉग रियासत के अहम सुतून के तौर पर अदा कर रहा होता है, उसे सराहा जाता है। उन अफराद, उन सहाफियों को सराहा जाता है जो कि नामसाइद हालात के बावजूद खबर इकट्ठी करने में जुटे रहते हैं और हकीकत लोगों तक पहुंचाने में की जस्तजू में रहते हैं। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर में सहाफत पर बंदिशों के हवाले से ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से एक इंडेक्स भी हर साल जारी किया जाता है। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल सहाफियों के काम करने के लिए बेहतरीन ममालिक में सर फहरिस्त नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, इस इंडेक्स में पाकिस्तान गुज़िश्ता साल 153 नंबर पर था दर्जाबंदी में और इस साल 150वें नंबर पर आया है, जो कि थोड़ी बेहतरी हमें नजर आई है। लेकिन अगर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त बॉटम 5 कंट्रीज में पाकिस्तान का शुमार होता है, जहां पर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल इंतहाई खराब है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो बाज़ दीगर ममालिक में सूरत हाल पहले से बुरी हुई है। इन्हीं ममालिक में भारत का शुमार भी होता है। 2021 में भारत इस रैंकिंग में 142वें दर्जे पर था और गुज़िश्ता साल 8 दर्जे गिरकर 150वें नंबर पर आया था। भारत की इससे कबल इस इंडेक्स में इतनी नीचे रैंकिंग नहीं रही थी, लेकिन ताज़ा इंडेक्स की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि भारत मजीद 11 दर्जे स्लिप डाउन कर गया है और इस वक्त 161वें नंबर पर इस इंडेक्स में मौजूद है। तो ये एक नया लो कायम हुआ है। गुज़िश्ता साल भारत ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल था जहां सहाफियों के लिए आजादी से काम करना दुश्वार था, लेकिन इस साल भारत उन ममालिक की कैटेगरीज में शामिल हो गया जहां आजादी सहाफत की सूरत हाल इंतहाई संगीन बताई गई है। तो ऐसा क्या हुआ है इन सालों में जब भारत में आजादी सहाफत यूं तेजी से नीचे की जानिब कलाबाजियां खा रही है? इसी बात पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है वॉशिंगटन डीसी में भारतीय सहाफी अजीत शाही को, जो कि सिविल राइट्स डिफेंडर भी हैं। खुश आमदीद कहूंगी आपको अजीत, और पहला सवाल भी आपसे यही कहूंगी कि ऐसा क्या तब्दील हुआ है इन सालों में जो यूं डिटेरियोरेट हो रही है सूरत हाल भारत में प्रेस फ्रीडम की? शुक्रिया निदा, अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। जो रिपोर्ट आई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, उसमें 180 मुल्कों में 161वें पोजीशन पर इंडिया है इस समय और सिर्फ पिछले साल 150वीं पोजीशन पे था। इसकी सीधी सीधी वजह वही है जो रिपोर्ट में लिखी है कि इसके लिए जिम्मेदार हैं वजीर आजम हिंदुस्तान के, भारत के नरेंद्र मोदी, और उनका जो पूरी पॉलिटिक्स है, उनकी सियासत ही इस पर बेस्ड है कि किस तरीके से डिसिडेंट्स को, डिसेंट को, अपने ऑपोजिशन को कैसे ख़त्म किया जाए। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने सहाफ़ियों का कत्ल होता है, जितने गिरफ्तार होते हैं, जेल में भेजे जाते हैं, उतना तो पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ। एक छोटा सा पीरियड था इमरजेंसी का 1975 से 77 तक का, और कुछ महीनों का, 15 महीनों का पीरियड था, लेकिन इतना सस्टेन्ड तरीके से इसका अटैक कभी हुआ नहीं। और जो आप वजह पूछ रही हैं कि आखिर क्या वजह है, तो इसकी वजह तो आरएसएफ की रिपोर्ट ने बहुत अच्छे से बताई है, बहुत बढ़िया बताई है कि जो हिंदुस्तान का मीडिया है, वो हिंदुस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर ने, जो वहाँ के दिग्गज, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने उसको खरीद लिया है, जिसमें कि मुकेश अंबानी हैं जो दुनिया के टॉप वेल्दिएस्ट लोगों में गिने जाते हैं, जिसमें गौतम अडानी हैं जिनके ऊपर अभी पिछले जनवरी के महीने से स्कैंडल चल रहा है। अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने शेयर्स में घपलेबाजी की है, बेईमानी की है, और किसी भी किस्म की खबर इनके बारे में नहीं छप पाती। सबसे बड़ी जो है आयरनी की बात यह है कि जो आरएसएफ की रिपोर्ट में लिखा है कि जो 2 बड़े मीडिया नेटवर्क टेलीविजन चैनल्स का नाम लिया आरएसएफ ने, एक का नाम है टाइम्स नाउ और एक का नाम है रिपब्लिक टीवी, और उन दोनों को नाम लेकर बोला है आरएसएफ ने कि ये प्रो बीजेपी प्रोपोगेंडा नेटवर्क्स हैं। बीजेपी जो पार्टी है, इंडिया की रूलिंग पार्टी है, मोदी जिस पार्टी से आते हैं, उनके बारे में लिखा है ये प्रो बीजेपी प्रोपोगेंडा है। और टाइम्स नाउ जो है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का टीवी चैनल है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है। और जाहिर सी बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को कैरी तक नहीं किया। आपको याद होगा पिछले साल जब ये 150वीं रैंक पर इंडिया आया था, तो कुछ लोगों ने खबर कैरी किया था, और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल के कई वेबसाइट से ये खबर हटवा दी थी। और लोग हंस भी रहे थे इंटरनेशनली कि भाई ये तो मोदी का जो एक्शन इस खबर को लेकर, वही ये साबित कर देता है कि किस प्रेस फ्रीडम का क्या हाल है हिंदुस्तान में। तो ये अंबानी, गौतम अडानी, इन लोगों को ओलिगार्स का नाम दिया आरएसएफ की रिपोर्ट ने, और इन्होंने सारा मीडिया खरीद लिया है। और इस वजह से आज मीडिया पूरी तरह मोदी के कंट्रोल में है।
अच्छा, आरएसएफ की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि गौतम अडानी के एनडीटीवी खरीदने के बाद से भारत में प्लूरलिस्ट मीडिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर कही जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे इल्जामात तो हम अमेरिका में भी देखते हैं कि पार्टिसन मीडिया है या चंद हाथों में, ताकतवर तबके के हाथों में है। अब बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात, ट्विटर खरीद लिया, किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट खरीद लिया, किसी ने एलए टाइम्स खरीद लिया। तो ऐसे इल्जामात यहाँ पर है, पाकिस्तान में भी पार्टिसन मीडिया के इल्जामात लगते हैं। So how is this situation in India different from where we see in other parts of the world? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिका में भी पार्टिजन मीडिया है, अमेरिका में भी मीडिया पर कंट्रोल है। ये आरएसएफ की रिपोर्ट में मैंने जो जितना देखा है तो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को शायद 45 नंबर पर रखा गया है। और उसमें इस रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले 1 साल में अमेरिका के 2 सहाफ़ियों का कत्ल किया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया से आप अमेरिका को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और देखता हूँ अपने चारों ओर, यहाँ पे फिर भी फर्स्ट अमेंडमेंट के चलते और एक समाज में, यहाँ की सोसाइटी में एक किस्म का ब्रॉड कंसेंसस है कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ रहना चाहिए। काफ़ी हद तक होता भी है, ये बात सही है। बहुत सारे अखबार आप देखेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर, ये लोग लिबरल प्रोग्रेसिव अखबार माने जाते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर। दूसरी तरफ फॉक्स न्यूज़ माना जाता है जो राइट विंग है। तो राइट विंग लेफ्ट विंग मीडिया यहाँ पर डिवाइडेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खबर आप किसी के खिलाफ छापेंगे, किसी गवर्नर के खिलाफ या प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंशियल ऑफिस के खिलाफ, तो आपको जो है यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा या आपको जो है वो डेथ थ्रेट्स आने लगेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये पूरे जब प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, तो ये तमाम जो मीडिया था, जिसको प्रो लेफ्ट मीडिया कहा जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे लोग, ये तमाम खबरें छापते थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और अभी बाइडेन प्रेसिडेंट है तो फॉक्स न्यूज़ जैसे राइट विंग जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, ये भी बहुत ज़्यादा जो बाइडेन के खिलाफ खबरें निकालते हैं और छापते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि अमेरिका का रिकॉर्ड जर्नलिज्म, जो हम कोर इश्यूज़ की बात करें अगर, जैसे कि जूलियन असांज का इशू है, या जैसे कि एडवर्ड स्नोडेन का इशू है, और अभी हाल फिलहाल में एक अमेरिका के बहुत जाने माने जर्नलिस्ट है सीमर हर्ष, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो रूस और जर्मनी के बीच पाइपलाइन थी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, उसको बम मार के उड़ा देने वाला काम अमेरिका की सरकार ने किया है। और इस पर सबने ये खबर जो है वो ब्लैकआउट कर दिया है जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि सरकार के दबाव में खबरें यहाँ पे भी दबती है। लेकिन आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से यूपी में सिद्दीक कप्पन को 2 साल जेल रखा और अदालत भी इस हालत में नहीं पहुंच पाई, 2 साल लग गया अदालत को सिद्दीक कप्पन को छोड़ने में। कितने ही जर्नलिस्ट हैं, रूपेश कुमार सिंह हैं छत्तीसगढ़ के, वो पिछले 1 साल से जेल में है। वो तो पता भी नहीं कि उनका अपराध क्या है, उन्होंने कौन सा जो है जुर्म किया, पता भी नहीं है। ऐसे तमाम जर्नलिस्टों के साथ होता रहता है। दिल्ली में होता है तो अब तो छोटे शहरों में क्या होता होगा, ये तो आप इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अजीत साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अमेरिका की फर्स्ट अमेंडमेंट की बात की, तो इन थ्योरी भारत भी डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करता है, प्रेस फ्रीडम की बात करता है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे टैक्टिक्स हुकूमत के पास मौजूद हैं, बाय लॉ, बाय कल्चर, सोशली जिस तरीके से, और इकोनॉमिकली, ये कौन सी टैक्टिक्स हैं जिनसे मीडिया को डराया धमकाया जाता है या रोका जाता है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो सेक्शन 295A का होता है, जो कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन है, जिसमें कहते हैं कि भड़काऊ भाषण, भड़काने के, उन्माद भड़काने के लिए और रिलीजियस सेंटिमेंट्स खराब करने के लिए, इन सब के आधार पर ये सेक्शन 295A अंग्रेजों ने बनाया था इंडियन पीनल कोड में। पाकिस्तान में तो इसका और भी बुरा हाल है, सेक्शन 295A का 295B जोड़ दिया, 295C जोड़ दिया है। और हम जितना देखते हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक्स होते हैं और उनके ऊपर क्रिमिनल केस दायर किए जाते हैं, तो ब्लास्फेमी के, ये ब्लास्फेमी लॉज हैं, ये सेक्शन 295A ब्लास्फेमी लॉ है। फिर सेडिशन के लॉज हैं। अब आप कश्मीर में हाल देखें, फहद शाह को जेल में डाला हुआ, कश्मीर में आधा दर्जन जर्नलिस्ट जो हैं उनको जेल में डाला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो खबर लेकर आते थे और अपने, तो उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में किसी को डाल रखा है, किसी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डाल रखा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा रखा है। तो ये तो वो तरीके हैं जिनसे मीडिया को काबू किया जाता है। ये बताइए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, अगर यूं यहाँ पर मीडिया फ्रीडम डिक्लाइन हो रही है तो ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स पर, जमहूरियत के स्टैंडर्ड्स पर? यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट बुनियादी तौर पे ये कहता है कि हर इंसान को अमेरिका में ये हक है कि वो अपनी बात बगैर किसी रोक टोक के रख सकें।
बात रखने का मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी कहें, हम अगर हमें ये कहना है कि जो बाइडेन को हमको गाली देनी है, गंदी से गंदी गाली देनी है, तो हम व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर जो बाइडेन को गाली दे सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले की मजाल नहीं कि हमारे खिलाफ केस करेगा। यहां पर स्पीच इज नॉट अ क्राइम। इंडिया में स्पीच इज अ क्राइम। यहाँ पे हम किसी भी मजहब को, किसी भी मुल्क को, यहाँ लोग अमेरिका के फ्लैग को जला देते हैं और वो भी क्राइम नहीं है। यहाँ पे लोग अमेरिका को गाली देते हैं और वो भी क्राइम नहीं है। एक मैच्योर डेमोक्रेसी वही होगी जहां पर स्पीच क्रिमिनलाइज्ड ना हो, क्योंकि जहां पर आप स्पीच को क्रिमिनलाइज करना शुरू करते हैं, वो फिर दैट इज अ स्लिपरी स्लोप। वो फिर एक अनएंडिंग एबिस है, एक वो बहुत बहुत गहरी खाई है जिससे आप निकलकर नहीं आ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। वाशिंगटन डीसी से भारतीय सहाफी अजीत शाही हमारे साथ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग की जानिब से हर साल आजादी सहाफत के रोज एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें ममालिक की रैंकिंग होती है। मुसलसल दूसरे साल भारत की रैंकिंग नीचे की जानिब गई है। इस साल इसमें 11 पॉइंट्स की कमी आई है और 180 ममालिक की फहरिस्त में भारत 161वें नंबर पर मौजूद है। जाते जाते इस बात का जिक्र आपसे करते जाएं कि भारतीय हुकूमत आरएसएफ की इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करती है। गुज़िश्ता साल ही भारतीय मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था बल्कि उन्होंने इसकी मेथोडोलॉजी और इसके सैंपल साइज पर सवाल भी उठाए थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आप हमारी वेबसाइट, हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चेक कर सकते हैं।